जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही है और उसमें हमारा 8th चैप्टर चल रहा है। 8th चैप्टर का जो टॉपिक है वो है डेसिमल, या हिंदी में बोलते हैं इसको दशमलव। कल हमने ये देख लिया था कि अगर डेसिमल नंबर्स हों तो उनको कैसे कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो दशमलव के बाद से देखना स्टार्ट करते हैं। दशमलव के बाद से राइट साइड से शुरू करते हैं। ठीक, पहले दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक जिसको बोलते हैं 10th प्लेस पर, फिर उसके बाद 11th, वो 100th प्लेस, फिर 1000th प्लेस। ठीक, इस तरीके से देखते चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रैक्टिकल लाइफ में दशमलव का इस्तेमाल करके कैसे चीज़ें आसान की जाती हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो वेट, वजन नापने के लिए। ठीक है। दूसरा लंबाई, लेंथ। और तीसरा मनी या पैसे, मुद्रा के लिए। तो इनका क्या कन्वर्जन का फार्मूला है, कैसे दशमलव लगाएंगे वो देखते हैं। वेट में आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ये फार्मूला है। ठीक है। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ये हम आपको चैप्टर 2 या 3 में बता चुके हैं, जहां पर बताए थे डेका, डेसी, सेंटी, मिली। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। ये सारा कुछ हमने बताया है आपको। ठीक है। तो अगर 1000 ग्राम मिला करके 1 किलोग्राम हुआ तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे। हमेशा दिस अपॉन दिस होता है, इधर का नंबर डिवाइडेड बाई ये नंबर। तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 kg। तो 1 ग्राम में 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना भाग होता है, 1000, 1/1000। लंबाई में क्या है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो एक मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, 1/100। 1 सेंटीमीटर में, एक तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है ग्राम और किलोग्राम का, फिर मीटर सेंटीमीटर का ध्यान में रखना है, और दूसरा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। जो आपकी स्केल है ना, यहाँ पर ये स्केल आप देखिए, 0 से 1 के बीच में ये जो बड़ा खाना लिखा है ये सेंटीमीटर का है। इसके बीच में छोटे वाले खाने गिन लीजिए। ये जो छोटे वाले खाने हैं इन्हीं को बोलते हैं मिलीमीटर, मिलीमीटर। और ये जो बड़े वाले खाने हैं 0, 1, 2, 3, 17 तक, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पास स्केल में होगा, स्केल में आपके पास 12 या 15 तक ही होगा। ठीक है। तो वहां पर देख लीजिए, या हो सकता है 6 तक हो। ठीक है। तो ये जो हैं बड़े वाले खाने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटीमीटर को। तो जब आप बड़े वाले खाने में देखेंगे छोटे वाले कितने आ रहे हैं, तो 10। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 1/10। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जाकर सेंटीमीटर की को मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 10 रख दीजिए। तो 1 मीटर में कितने हो गए, 1000 mm। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 1000।
ठीक है, या ये कहिए 1 mm में कितने हो गए, 1/1000 मीटर। तो 1 ग्राम में 1/1000 kg, 1 मिलीग्राम में, 1 mm में, 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। कैसे कन्वर्जन किए, ये कन्वर्जन रटिएगा नहीं, बस फार्मूला याद रखिएगा। एक ये याद रखिएगा, एक ये याद रखिएगा, और एक ये याद रखिएगा, तो अपने आप निकाल लेंगे। लंबाई या दूरी में एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। कहने का ये मतलब है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/1000। ठीक है, 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। मतलब 100 पैसे मिला करके कितने रुपए बने, 1 रुपया। तो 1 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, 1/100। ठीक, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फार्मूला अगर ध्यान में है तो आप चीज़ों का कन्वर्जन कर लेंगे एक जगह से दूसरी जगह, पैसे से रुपए, मीटर से किलोमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, ग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम से ग्राम, ये सब आप कर लेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, ये जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अपना एक्सरसाइज खोल लीजिए 8.2। मैंने फार्मूला आपको बता रखा है, बस उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, क्या लिखा है, राइट 2 रुपीज 5 पैसे एंड 2 रुपीज 50 पैसे इन डेसिमल। 2 रुपए 5 पैसे को और 2 रुपए 50 पैसे को डेसिमल में लिखिए। ठीक, अब देखिए 100 पैसा कितने रुपए के बराबर है, 1 रुपए। तो 5 पैसे कितने के, तो 1 पैसा कितने के बराबर होगा, 1/100 हो गया। तो 5 पैसा कितने बराबर हो जाएगा, जब 1 पैसा इतना है तो 5 पैसा 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/100। अब कल मैंने आपको बताया कि अगर 0.1 लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि 10 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1 रख दीजिए, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो अगर क्या है कि अगर यहाँ पर 100 लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रहने चाहिए, 2 डिजिट रहने चाहिए। तो 0.05, पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 2, और यहाँ पर कितनी डिजिट है, 1। तो 1 डिजिट और करने के लिए हमने 0 लेफ्ट साइड बढ़ाया है, राइट साइड नहीं। अगर राइट साइड बढ़ा देते तो 50 हो जाता, और जबकि हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 पैसे। तो 2 रुपए पहले से था और 5 पैसे को हमने रुपए में बदल दिए, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 2.05। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 ये है और इसमें ये आगे लिख दीजिए। तो 2 रुपए 5 पैसे को क्या लिखेंगे, 2.05। अब यहाँ पर देखिए 2 रुपए 50 पैसे, वही कॉन्सेप्ट। इस 100 पैसे में कितने रुपए, 1 रुपया। तो 1 पैसे में कितने रुपए, 1/100। तो कितने पैसे हैं, 50 पैसे।
तो 50/100। 100 का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेंगे, तो 0.2 डिजिट यहाँ पर ऑलरेडी है 50, तो ये क्या हो जाएगा 2.50। बात समझ में आ गई? ये 2.50 क्या होगा, रुपया में होगा, क्योंकि अब हम सब कुछ किस में बदल दिए हैं, रुपए में, पैसे कुछ नहीं है। ठीक है, यहां भी हमने क्या बदल दिया, रुपए में। अब आगे क्या है, राइट 20 रुपीज 7 पैसे एंड 21 रुपीज 75 पैसे इन डेसिमल। तो 20 तो सीधा सीधा है, 0.7 पैसा। अब 100 पैसे में कितने रुपए हैं, 1 रुपए, तो 1 पैसे में कितने रुपए हो गए, 1/100। तो कितने पैसे लेने हैं, 7 पैसे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7/100। अब 7/100 को दशमलव में लिखेंगे, पॉइंट में तो क्या लिखेंगे, 0.07। 07 क्यों लिखे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैसे आएंगी, यहाँ पर तो एक ही डिजिट है 7, तो उसके पहले एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, अगर कुछ डाउट हो तो इससे यहाँ पर जा सकते हैं और जा करके देख लीजिए कि वही लिखा है कि नहीं। तो ये हो गया। इसी तरह 21 रुपये 75 पैसे को क्या लिख देंगे, 21.75। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, लेंथ में देख लेते हैं, लेंथ वेड्थ, लेंथ में दिया है, हाँ ये देखिए, कैन यू राइट 4 mm इन सेंटीमीटर। 10 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर। ये अपनी स्केल से मेजर करके देख लीजिए, गिन करके। तो 1 mm में कितने हो गए, 1/10। तो कितने mm चाहिए, 4 mm, तो 4/10। कितने जीरो है नीचे, 1, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए और एक डिजिट है 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। अब आगे क्या है, हाउ विल यू राइट 7 सेंटीमीटर 5 mm इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिखना है, तो ये तो सेंटीमीटर में पहले से है 7, बचा क्या 5, तो 5 को लिख दीजिए, जैसे 4 को लिखे तो 0.4 लिख दिए, तो 5 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। आगे देखो, कैन यू नाउ राइट 52 मीटर 52 मीटर एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। तो अब यहाँ पर किलोमीटर और मीटर में ध्यान देना है, तो 1000 मीटर अगर मैं लिखता हूँ तो कितने किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए, 1/1000। हमें कितने मीटर चाहिए था, 52 मीटर, तो 52/1000। अब 52/1000 है, तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, 3, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो एक डिजिट बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा किलोमीटर। हाउ विल यू राइट 340 मीटर एज किलोमीटर। 340 मीटर को क्या लिख देंगे, यहाँ पर 52 की जगह 340 लिखिए, तो कितना आ जाएगा 0.340, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए थे, पॉइंट के बाद तीनों डिजिट हैं। उसके बाद क्या है, हाउ विल यू राइट 2008। 2008 यहाँ पर कर दीजिए 52 की जगह, तो 2008 क्या हो जाएगा 2008। दशमलव के बाद कितने जीरो चाहिए, 3, ये 3 है ना, तो 3 अंक कहाँ से गिनिए, इधर से, इधर से 3 अंक गिनिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट, तो 2.008। जब भी काउंट करना हो कि कितने जीरो चाहिए किसके बाद, तो हमेशा लेफ्ट से काउंट करना है आपको, राइट से उस राइट से काउंट करना है, लेफ्ट से नहीं। यहाँ से कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 52 है, 52 क्या क्या है, 1000 से भाग दे रहे हैं,
तो 1000 में कितने जीरो हैं? 3। तो 3 डिजिट यहाँ से गिनिए 52 में। तो 1 2, इसके बाद नहीं आ रहा तो जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए डिजिट पॉइंट। तो 0.052। कहानी समझ में आ गई? हमेशा वो डिजिट कहाँ से गिनना है? राइट से। ठीक है। तो 2008 को क्या लिख देंगे किलोमीटर में? 2.008 किलोमीटर। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं किलोग्राम में। किलोग्राम का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिए हैं। कैन यू नाउ राइट 456 ग्राम एज केजी? तो 1000 ग्राम अगर होते तो मैं क्या लिखता? 1 केजी, 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम में कितने केजी हो गए? 1/1000। अब यहाँ पर अगर जीरो 10 पॉइंट लगाना हो तो क्या लिखेंगे? कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, और 3 जीरो हैं तो 1 गिन लीजिए, इसके बाद फिर जीरो बढ़ाइए, फिर जीरो बढ़ाइए, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। तो ये केजी होगा। कितने केजी हैं यहाँ पर? 456। तो यहाँ पर 456 आ जाएगा 1 की जगह। कितने डिजिट पर लगाना है पॉइंट? 3 डिजिट पर। तो यहाँ से 3 डिजिट गिनिए। तो 3 डिजिट कहाँ से आएगी? 0.456 केजी। ये आपका आंसर होगा। फिर क्या कह रहा? हाउ विल यू राइट 2 केजी एंड 9 ग्राम? 2 केजी तो 2 है ही है पूरा। 9 ग्राम, यहाँ पर 1 की जगह 9 रखकर देखिए तो क्या आ जाएगा? 009 केजी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। इनको रुपीज में लिखना है, डेसिमल यूज करके। पैसे हैं, पैसे को रुपए में बदलना है। तो 100 पैसे कितने रुपए होते हैं? 1 रुपए। तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/100। कितने पैसे लेने हैं? 5। तो 5/100। कितने डिजिट पर लगना चाहिए डेसिमल? कितने जीरो हैं? 2। तो इधर से 2 डिजिट गिनिए, एक ही डिजिट है तो 5, एक डिजिट और बढ़ा दीजिए 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। मतलब रुपए पैसे में, पैसे वाले में 2 डिजिट पर आपको लगाना है। यहाँ पर एक ही डिजिट है तो 0.05। यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो इसको क्या हो जाएगा? 0.75 पैसे। 5 की जगह क्या है? 75। तो यहाँ पर 75 रखेंगे तो 75/100। 75/100 को मतलब 0.75। 20 पैसे को क्या लिख देंगे? 0.20। 50 रुपीज़ 90 पैसे। 50 तो है ही है पहले से, और 90 पैसे को 90 में क्या है? 2 डिजिट है ही ऑलरेडी, तो 0.90। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट पर लगाना है तो इधर से 2 डिजिट गिन लीजिए तो 25 आएगा। तो क्या आ जाएगा? 7.25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आराम से सारी चीज़ें हो गई। चलिए सेकंड नंबर, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 100। 100 से भाग देने का मतलब कि 2 डिजिट पर पॉइंट लगाते चले जाइए। तो 15 में कितनी डिजिट हैं? 2। तो इसका क्या हो जाएगा? 0.15 मीटर। यहाँ पर एक ही डिजिट है तो इसको क्या हो जाएगा? 0.06। यहाँ पर क्या है? 2 तो मीटर में है ही है, और 45 में ऑलरेडी 2 डिजिट हैं तो ये हो जाएगा। यहाँ पर 9 तो मीटर में है ही है, 7 है, और 7 एक ही डिजिट है, जबकि 2 डिजिट में लगना चाहिए तो 9.07 मीटर। यहाँ पर क्या है? 3 डिजिट है, 2 ही डिजिट पर लगेगा तो 4.19 मीटर। ठीक है। कोई दिक्कत? लगाने का तरीका यही है जैसे आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर।
तो ये mm है। 10 mm में कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm में कितने? 1/10। 1/10 का क्या मतलब है कि एक डिजिट पर लगना चाहिए। तो 5 mm है, तो इसको क्या लिख देंगे? 0.5 सेंटीमीटर। एक ही डिजिट पर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? 6.0 सेंटीमीटर। ये एक ही डिजिट पर लगेगा तो इधर से एक डिजिट देखिए तो कितना हो जाएगा? 16.4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 9 तो है ही है, 8 है, एक ही डिजिट है, 8 सेंटीमीटर। ये एक डिजिट पर होगा तो 9.3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत आ रही? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, 4th नंबर, एक्सप्रेस एज किलोमीटर। किलोमीटर में देख लेते हैं। 1000 मीटर में कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर? 1/1000। और जब 1000 है तो कितने उस पर दशमलव लगेगा? डेसिमल। राइट साइड से गिनेंगे तो 3 डिजिट पर। यहाँ पर कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट है, 8 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.008 किलोमीटर। यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 2। तो 0.088 किलोमीटर। कितने डिजिट हैं? 4। तो इधर से 3 गिन लीजिए तो क्या हो जाएगा? 8.888 किलोमीटर। यहाँ पर 70 है ही है पहले से, और उसके बाद एक ही डिजिट है 5, तो 005 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल। तो वही चीज, 1000 केजी, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे? 1/1000। हमें क्या चाहिए? 2 ग्राम। 1000 का मतलब कितने डिजिट पर पॉइंट लगेगा? राइट साइड से गिनेंगे तो 3 डिजिट पर। यहाँ पर कितनी डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.002 kg। यहाँ पर देखिए कितने डिजिट पर पॉइंट लगेगा? 3 डिजिट पर, और जबकि हैं कितनी? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 0.100 kg। कितने डिजिट पर लगेगा दशमलव? 3 डिजिट पर। तो यहाँ से 3 डिजिट गिन लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3.750 kg। कितने डिजिट पर लगेगा? 3 पर। 5 तो kg है ही है, तो 5.8 सिंगल डिजिट है, तो 008 kg। यहाँ पर 50 ग्राम में 2 ही डिजिट हैं, जबकि चाहिए 3 डिजिट, तो 050 kg। डिजिट हमेशा राइट साइड से काउंट करना है। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेसिमल नंबर्स का एडिशन देखेंगे और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक? तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। ये जो फार्मूला है केजी से ग्राम में, ग्राम से केजी में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, किलोमीटर में, ये सब आपका आगे काम आएगा। तो फार्मूला की कॉपी में इनको अलग से लिख लीजिएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, और पहाड़ा ज़रूर याद रखिएगा। धन्यवाद।